नमस्कार दोस्तों। और हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने वॉल स्ट्रीट की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं रेनेसां टेक्नोलॉजीज और उसके फाउंडर जिम साइमंस की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने फाइनेंस की कभी पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। कमाल की बात है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, द अल्टीमेट मार्केट डिसरप्टर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर आखिर है कौन? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में तुरंत वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस या रे डालियो जैसे बड़े नाम आएंगे, राइट? आमतौर पर ज्यादातर लोग इन्हीं दिग्गजों को चुनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई ये सच है? अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये नंबर्स सच में आपको हैरान कर देंगे। एक तरफ जहां वॉरेन बफेट का एवरेज एनुअल रिटर्न करीब 20% है और जॉर्ज सोरोस का 32%, वहीं दूसरी तरफ जिम साइमंस के मेडालियन फंड ने पिछले 30 सालों में औसतन 66% का रिटर्न निकाला है। जी हां, 66%। ये रिटर्न बाकी सभी मार्केट लेजेंड से बहुत बहुत आगे है। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये कोई 1-2 साल का तुक्का या किस्मत का खेल नहीं था। इस अनोखे तरीके ने लगातार काम किया और मार्केट से $100 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। $100 बिलियन। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बेहिसाब मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने ना तो किसी चार्ट का इस्तेमाल किया, ना ही कोई न्यूज पढ़ी और ना ही किसी कंपनी के सीईओ से मुलाकात की। असल में जिम साइमंस का सफर एक आम फाइनेंस गाय जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक प्योर मैथमेटिकल जीनियस थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने MIT से PhD पूरी कर ली थी। कोल्ड वॉर के दौरान NSA ने उन्हें रशियन कोड्स ब्रेक करने के लिए हायर किया, पर जब उन्होंने वियतनाम वॉर का विरोध किया तो उन्हें वहां से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट 1978 में आया, जब 40 साल की उम्र में उन्होंने उस कोड ब्रेकिंग लॉजिक को सीधा स्टॉक मार्केट पर लगाना शुरू कर दिया। तो अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि आखिर उन्होंने ये मार्केट कोड क्रैक कैसे किया। देखिए, ट्रेडिशनल वॉल स्ट्रीट और रेनेसांस टेक्नोलॉजीज, ये दोनों बिल्कुल ही अलग दुनियाएं थीं। जहां वॉल स्ट्रीट हमेशा इमोशंस, लेटेस्ट न्यूज और फाइनेंस एक्सपर्ट्स पर चलता था, वहीं रेनेसांस टेक्नोलॉजीज किसी वॉल स्ट्रीट फर्म की जगह एक एडवांस साइंस लैब जैसी दिखती थी। उन्होंने अपने यहाँ किसी भी फाइनेंस वाले को काम पर नहीं रखा, बल्कि मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को अपनी टीम में शामिल किया। उनका अप्रोच बिल्कुल लॉजिक ड्रिवन था। उन्होंने 1940 से इकट्ठा किए गए हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया और मार्केट को सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स मैथ पजल की तरह सॉल्व किया। वहां इंसानी जज्बातों या गट फीलिंग की कोई जगह ही नहीं थी। और यहीं से निकल कर आता है उनका एक बेहद रोचक कॉन्सेप्ट, जिसे हम घोस्ट पैटर्न्स कहते हैं। अब आप सोचेंगे, ये क्या है? दरअसल ये ऐसी मार्केट एनॉमलीज या अजीब मूवमेंट्स हैं जो बार बार होती हैं, जैसे किसी खास मंडे की सुबह प्राइस का एक तय डायरेक्शन में जाना। लेकिन ये पैटर्न्स इतने छोटे और कॉम्प्लेक्स होते हैं कि किसी भी आम इंसान को दिखाई नहीं देते। साइमंस के एडवांस सुपर कंप्यूटर्स ने इन्हीं छुपे हुए पैटर्न्स को खोजना शुरू किया और उनका पूरा फायदा उठाया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, द मेडालियन मशीन। अब देखिए, शुरुआत में ही उन्हें कोई जादू की छड़ी नहीं मिल गई थी। पहले जब उन्होंने बाकी लोगों की तरह महीनों आगे का ट्रेंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया। उन्होंने ट्रेंड फॉलोइंग को पूरी तरह छोड़कर मीन रिवर्जन पर अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। मतलब अब वो महीनों आगे की सोचे बिना अगले 5 मिनट या 1 घंटे में आने वाले छोटे छोटे प्राइस चेंजेस पर ट्रेड लेने लगे। इस नए बदलाव के बाद 51% का ये आंकड़ा उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। साइमंस और उनकी टीम का मानना था कि अगर उनका एल्गोरिदम दिन भर में होने वाले हजारों छोटे ट्रेड्स में सिर्फ और सिर्फ 51% बार भी सही होता है, तो लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगी। उन्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा एज चाहिए था। और सच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने कुछ बेहद सख्त नियम बनाए। पहला, जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कंप्यूटर जो भी फैसला लेगा, कोई भी इंसान उसमें दखल नहीं देगा। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, फाइनेंस बैकग्राउंड वालों की स्ट्रिक्टली नो एंट्री। तीसरा, मार्केट की छोटी से छोटी माइक्रोस्कोपिक इनएफिशिएंसी से प्रॉफिट निकालना। और चौथा, जो शायद सबसे हैरान करने वाला पॉइंट है,
उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल 1980 के दशक में तभी शुरू कर दिया था जब बाकी दुनिया कंप्यूटर्स ठीक से चलाना सीख ही रही थी। हमारा चौथा भाग है थ्राइविंग इन फाइनेंशियल क्राइसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मार्केट क्रैश करता है तब ऐसी मशीन्स का क्या होता है। देखिए, जब पूरी दुनिया डर और पैनिक में डूबी हुई थी तब इनके आंकड़े देखिए। चाहे वो साल 2000 का .com बबल हो जहां उनका 98% रिटर्न निकला, या फिर 2008 का बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें उन्हें 80% रिटर्न मिला। सोचकर देखिए, जब बाकी सारे वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स और आम लोग अपना सब कुछ गंवा रहे थे, मार्केट तबाह हो रहा था, ठीक उसी वक्त मेडालियन फंड अपनी पीक पर था और असीमित दौलत छाप रहा था। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका ये सिस्टम पैनिक और ह्यूमन इरैशनैलिटी पर ही तो फीड करता है। मार्केट क्रैश के दौरान होता क्या है? इंसान घबराहट में आकर बिल्कुल गलत फैसले लेते हैं, डर के मारे अपने स्टॉक्स कूड़ियों के भाव बेचते हैं। और पता है क्या? वही इंसानी गलती इस एल्गोरिदम के लिए सीधा मुनाफा बन जाती है। ये सिस्टम आपके और मेरे पैनिक को कैप्चर करता है और उसे प्रॉफिट में बदल देता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, द लिमिट्स ऑफ मैथ। पैसा इतना आ रहा था कि 1993 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और बाहर के सभी आम इन्वेस्टर्स को फंड से निकाल दिया। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जहां मैनेजमेंट फी आमतौर पे 2% की जगह 5% थी और प्रॉफिट शेयर 20% की जगह सीधा 44% कर दिया। सोचिए, इतनी भारी और महंगी फीस देने के बावजूद उनके एम्प्लॉइज का नेट रिटर्न इतना ज्यादा था कि वो सब के सब मल्टी मिलियनेयर्स बन गए। उन्हें अपने एल्गोरिथम को बचाना था, उन्हें क्वालिटी चाहिए थी, क्वांटिटी नहीं। लेकिन इन सब के बीच अत्यधिक दौलत और सफलता होने के बावजूद एक बेहद दुख भरी सच्चाई उनके सामने आई। जिम साइमंस ने अलग अलग दर्दनाक हादसों में अपने 2 बेटों को खो दिया। इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और एक बड़ा सबक दिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके सुपर कंप्यूटर्स मार्केट के कितने ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को ना पकड़ लें, लेकिन जिंदगी के जो रैंडम इवेंट्स हैं, जो हादसे हैं, उन पर किसी मैथ, किसी कोड या किसी साइंस का कोई जोर नहीं चलता। इन तकलीफदेह हादसों ने साइमंस का दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। एक तरफ उनकी मशीन लगातार वेल्थ बना रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने अपना पूरा ध्यान दान और फिलांथ्रोपी की ओर लगा दिया। उन्होंने साइमंस फाउंडेशन बनाया और ऑटिज्म रिसर्च और बेसिक साइंस को आगे बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर डोनेट कर दिए। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? यहां हमारे लिए 3 गोल्डन लेसन्स हैं। पहला, मार्केट में सिर्फ अपने गट फीलिंग पर नहीं बल्कि सॉलिड डेटा और मैथ पर भरोसा करें। दूसरा, हमेशा सिस्टम ड्रिवन रहें, ऐसे रूल सेट करें जहां इमोशंस आपके फैसले ना बदल सकें। और तीसरा, अपना एक एज खोजें, क्योंकि सच तो यही है कि बिना किसी असली एडवांटेज के मार्केट आखिर में आपसे आपका पैसा छीन ही लेता है। अभी हाल ही में मई 2024 में जिम साइमंस इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी बनाई विरासत अब भी वहीं जिंदा है। उनकी वो इमोशनलेस मशीन आज भी हर सुबह अपने आप एक्टिवेट होती है, ट्रेड्स लेती है और पिछले 40 सालों के वास्ट डेटा का इस्तेमाल करके रोज खुद को थोड़ा और स्मार्ट बनाती जा रही है। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा आएगा जब ये मार्केट इतना ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा कि कोई भी गोस्ट पैटर्न उसमें बचेगा ही नहीं? क्या ये अल्टीमेट ब्लैक बॉक्स हमेशा यूं ही प्रॉफिट बनाता रहेगा, या फिर आखिरकार मशीन का ये एज कभी ना कभी गायब हो जाएगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है। इस रोचक चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।